Assalamualaikum students, hope you're all fine and doing well. This is me tutor ईमान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओ लेवल एग्ज़ाम को रजिस्टर करवाने के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। सो बेसिकली ये लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि किस तरह से आप ओ लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देखनी होती हैं उसके बारे में और भी चीज़ें उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज की इस वीडियो में अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स से कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आपने इसकी पेमेंट जो है वो कर दी है, सारा कुछ हो गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये होगी कि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे बाय ईमेल, ठीक है? जो भी ईमेल एड्रेस आपने जिससे आपने पेमेंट वगैरह करी है, जिससे आपने अपनी ब्रिटिश काउंसिल के डैशबोर्ड जो है उसका एक्सेस आपने किया है, इसमें साइन अप किया है बेसिकली। तो वो जो भी ईमेल है उसके ऊपर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएँगे कि आपकी जो है ना इन पेपर्स की आपने फ़ी जो है वो पे कर दी है एंड ये क्लियर हो गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बाद में शेयर करेंगे साथ-साथ। अच्छा, वो डिटेल्स क्या-क्या होंगी उसको बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप ओ लेवल के टाइम टेबल किस तरह से, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? तो उनका टाइम टेबल आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा पेपर किस दिन होगा। पहले तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, तो उसका मैं बता देती हूँ। तो उसके लिए आपने इस साइट पर जो कि आपको दिख रही होगी, इसका लिंक आपके सामने आ रहा होगा। इधर आपने जाना है, कैम्ब्रिज की ही है। इसमें आपने इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ोन पर आना है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ोन क्या होती है? बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन देयर टाइम ज़ोन्स, ठीक है? और उन टाइम ज़ोन्स के हिसाब से इन्होंने उनकी कुछ अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ोन्स बनाई हुई हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4। तो ये बेसिकली आपने चेक करनी है कि आपका कंट्री जिस कंट्री में आप एग्ज़ाम देंगे वो किस ज़ोन में फ़ॉल करता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जो भी आपके कंट्री का जो टाइम है, जिस टाइम के हिसाब से वो चल रहा है स्टैंडर्ड टाइम, तो वो आपने बेसिकली इधर से सेलेक्ट करना है एंड ये आपको आपकी जो बेसिकली ज़ोन है वो आपको बता देगा। अच्छा, अब इस ज़ोन से क्या करना है आपने, इस ज़ोन से आके आपने यहाँ पर टाइम टेबल्स के ऊपर जाना है एंड टाइम टेबल्स के ऊपर जाकर यहाँ पर आपने अपनी ज़ोन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ज़ोन आई थी, जो भी आपको पहले पता चली थी, वो आपने ज़ोन सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके बाद उसका टाइम टेबल जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ओ लेवल की भी आपको टाइम टेबल मिलेगा, आईजीसीएसई का भी, ए लेवल, एएस लेवल, हर तरह का जो है ना टाइम टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर आपने ओ लेवल का जो है ना वो ध्यान रखना है कि आप देखें और जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसको जो है ना आपने देख लेना है, उसका जो भी टाइम टेबल है, उसकी डेट वगैरह बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई होगी, ड्यूरेशन लिखी हुई होगी और जो है उसका बेसिकली सेशन लिखा हुआ होगा कि वो एएम में है या पीएम में है। तो बेसिकली इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं लिखी हुई, सिर्फ एएम है या पीएम है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो वो जो जो भी टाइमिंग है कि अगर एएम वाले सब्जेक्ट्स हैं तो वो किस टाइम पर होंगे, पीएम वाले सब्जेक्ट्स वो किस टाइम पे होंगे, वो बेसिकली आपके साथ शेयर किए जाएँगे थ्रू योर ईमेल। और ये है कि एएम वाले जो होते हैं वो बेसिकली सुबह के टाइम पर होते हैं, जैसे कोई 10-11 या कुछ इस तरह से। और जो पीएम वाले होते हैं वो ये समझें कि 3 से 4 बजे या इस तरह का जो टाइम है, शाम होने से पहले-पहले ये कह लें। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रात में होंगे या एएम वाले हैं तो बिल्कुल सुबह-सुबह होंगे या कुछ भी इस तरह से नहीं है। बहुत ही एक सही टाइमिंग होती है। और जो भी आपका बेसिकली ड्यूरेशन है आपके सब्जेक्ट की, वो सारी इसमें लिखी हुई होगी। अच्छा, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी और एक और चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स, कभी-कभी ये होता है कि आपके सब्जेक्ट्स जो है ना वो क्लैश कर रहे होते हैं। ठीक है? क्लैशिंग से मुराद ये है कि एक सब्जेक्ट का जो है ना वो टाइम दूसरे पेपर के टाइम से, ये कह लें एक पेपर का टाइम दूसरे पेपर के टाइम से जो है ना मैच कर रहा होता है या क्लैश कर रहे होते हैं, बेसिकली उनको क्लैश कहते हैं। तो वो जो है ना आपको पता चल जाएँगे कि आपके कौन-कौन से पेपर्स हैं वगैरह। तो वो जो आपकी जो भी आपके साथ जो भी टीचर होंगी वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगी कि आपका अगर क्लैशिंग टाइम है तो आपने क्या करना है, उसमें पहला पेपर आपका कौन-सा है। और ये है कि आपका टाइम उसमें बिल्कुल भी नहीं जाता, यानी कि जो भी आपका ड्यूरेशन है वो आपको उतना पूरा टाइम दिया जाता है, ठीक है?
तो ये क्लैशिंग पेपर्स से मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। और उसके अलावा जी, उसके अलावा ये कि ये जो पेपर जो क्लैश करते हैं या कुछ इस तरह से होता है, तो बेसिकली जो कैम्ब्रिज है वो या जो भी आपका बोर्ड है, उसकी कोशिश ये होती है कि पूरी दुनिया में जो भी पेपर है वो एक ही दिन हो और तकरीबन एक ही टाइमिंग पर हो, ताकि जो पेपर है वो लीक करना जो है ना वो आसान ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हर कंट्री का एक अलग टाइम ज़ोन होता है, लेकिन पेपर जो है वो एक ही होता है। तो इसलिए जो है ना उनकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रखी जाती है कि डेट तो खैर सेम ही होती है, लेकिन टाइमिंग उसकी जो है ना वो कुछ इस तरह से रखी जाती है कि जो है ना वो लीक ना हो सके। तो इस वजह से जो है ना कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो क्लैश भी कर जाते हैं। तो ये बेसिकली एक वजह हो सकती है क्लैश होने की। लेकिन ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्टर होंगी, जो भी आपको बेसिकली वहाँ पर मिलेंगी टीचर, वो आपको गाइड करेंगी कि अगर आपका कोई ऐसा क्लैशिंग पेपर है तो आपने क्या करना है, किस तरह से। आप बेसिकली बस ये है कि आपको टाइम पूरा वो देंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि थोड़ा-सा मैं इधर स्किप करूँगी टू रिज़ल्ट्स के बीच में आपके पास। जी, तो बीच में आपके पास जो है वो काफ़ी सारी ईमेल्स वगैरह होंगी जो आपके पास आएँगी, जिसमें से आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपके पास एक वेन्यू लेटर आएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आएँगी, तो आपने परेशान नहीं होना है कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ 1 महीना रह गया या इतना टाइम रह गया और अभी तक आपके पास आया नहीं कुछ भी। तो आपने ये कि अपने इनबॉक्स पे जो है ना वो देखते रहना है। तो वहाँ पे आपके पास जो है ना एक स्टेटमेंट ऑफ एंट्री आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में क्या लिखा होगा, आपका नेम, आपका कैंडिडेट नंबर और आपकी जो है ना आईडी नंबर, और आपने जिन-जिन पेपर्स के लिए आपने इस सेशन में आपने एनरोल करवाया है, इस सेशन में जिनकी आपने पेमेंट करी है, वो सारे आपके पास लिखे हुए होंगे। एंड उसके बगैर, एज स्टेटेड कि वो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री है, उसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको जो है ना अपने पास हार्ड में जो है ना रखना है, यानी उसका प्रिंट निकलवा कर रखना है और उसको संभाल कर रखना है। जब भी आप जाएंगे अपने वेन्यू पर, यानी जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पर आप वो दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी उधर क्या होता है, वेन्यू पे क्या होता है, वो सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूँगी। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ कि वेन्यू कौन-सा होगा, एग्ज़ाम सेंटर कौन-सा होगा, उसके लिए भी आपके पास लेटर आएगा, जिसका मैंने अभी बोला वेन्यू लेटर। तो वो जो है आपके पास कुछ दिन पहले आपके एग्ज़ाम से आएगा, जिसमें आपका सारा सेंटर नंबर और आपकी टाइमिंग लिखी हुई होगी कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एएम में है, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो एएम में है, तो वो इस टाइम पर होगा। इसका मतलब ये है कि एएम से मुराद इस टाइम पे आपने आना है, और पीएम में होगा तो इस टाइम पर आपने आना है, और इस तरह से वो चीज़ें जो भी हैं गाइडेंस वगैरह वो आपके वेन्यू लेटर पे लिखी हुई होगी। वेन्यू लेटर नहीं लेकर जाना होता, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एंट्री लेकर जानी होती है, और उसके साथ आपका जो पासपोर्ट एंड आईडी वगैरह वो सब। तो है। अच्छा, ये हमारे एग्ज़ाम की हो गई। अब एग्ज़ाम के बाद आपने आ जाना है रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट अब किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए ये साइट आपको सामने दिख रही है। तो इस साइट पर बेसिकली आपने जाना होता है। अच्छा, जब रिज़ल्ट जो है वो करीब आ रहे होते हैं, तो बेसिकली आपके पास जो है वो एक मेल आती है जिसमें आपके पास ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है दिया जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि जो है ना यहाँ पे उनका एक्सेस किस तरह से करना है रिजल्ट्स को, एंड ये एंड वो। लेकिन और ये जब जब उन्हें पता चलता है कि इस साइट पर जाना है, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके पास ऑलरेडी होता नहीं है। तो ये मैं बता दूँ कि ये आपको जो सेंटर वाले हैं या बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल कह लें, तो वो आपको वाया ईमेल जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये समझें कि रिज़ल्ट से कुछ दिन पहले आपके पास ये आएगा। ये आपने जो है ना बेसिकली यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, वो जो भी आएगा वो एक यूनिक होगा आपके लिए, एंड वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, एंड आपके पास यहाँ पर बेसिकली आपका जो भी रिज़ल्ट है वो खुल जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट तभी खुलेगा जब उसका टाइम होगा, तो वो जो भी टाइम आपको बताया गया है वो उसी लेटर में बताया भी गया होगा कि किस दिन आपका रिज़ल्ट आना है,
और जो साइट है उसका लिंक भी इसमें दिया हुआ होगा, किस टाइम पर आपका रिज़ल्ट आना है, वो सारी चीज़ें उस लेटर में उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसीजर था अ, हमारे इसका, कि किस तरह से जो है वो आपने बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो उसके बाद क्या क्या होता है। एक स्लाइड्स ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश करी है इसके बारे में। अच्छा, अब रिजल्ट्स के बाद जो है उसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो रिजल्ट्स के बाद जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट में आपके पास जो है बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ आपका जो है ना आपने जो जो सब्जेक्ट्स दिए हैं और उसके साथ में जो है ना वो जो भी ग्रेड आपने लिया है, सिर्फ वो उधर जो है ना आता है। अब बाद में कुछ लोगों को जो है ना होता है कि शायद सही से चेकिंग नहीं हुई, सही से मार्किंग नहीं हुई, या पता नहीं उन्हें कुछ भी मतलब अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं हैं, तो उसके लिए जो है बेसिकली आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपने बेसिकली अपने ब्रिटिश काउंसिल का जो डैशबोर्ड है उधर आपने आना है, उधर लॉगिन करना है। एंड यहाँ पर जो आपके पास इस तरह से मैसेज आ रहा होगा पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज का, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पर एक अलग से सेक्शन होगा पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज का, यहाँ पर से आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 वीक्स के बाद जो है अवेलेबल होगा ये ऑप्शन, जब आपके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे सेशन और कैंडिडेट दिखा रहे होंगे कि कौन सा सेशन है। अगर आपने इससे पहले भी कभी एग्जाम्स दिए हैं तो उसका वगैरह वगैरह जो भी रिकॉर्ड है वो दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपने क्रिएट रिक्वेस्ट पे जाकर क्रिएट करनी है रिक्वेस्ट। यहाँ पर अपना जो भी सेशन है जिसमें भी आपने एग्जाम दिया था, अपना जो भी कैंडिडेट है वो आपने डालना है, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उसका मैं बता देती हूँ। क्लैरिकल रीचेक है, ठीक है, एक ओवरव्यू दे देती हूँ। क्लैरिकल रीचेक है यानी कि अगर कोई जो है ना बेसिकली नंबरिंग में कोई मिस्टेक हो गई, टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है उनसे, तो वो बेसिकली जो है ना वो आपको पता चल जाएगी। क्लैरिकल रीचेक विद कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट्स, यानी कि एक रीचेक भी करेंगे वो, और आपको स्क्रिप्ट्स भी सेंड करेंगे कि अगर कोई नंबर चेंज हुआ है तो कहाँ चेंज हुआ है, किस तरह से चेंज हुआ है। रिव्यू ऑफ मार्किंग बेसिकली ये जो है ना पूरा एक कंप्लीट रिव्यू होता है, मतलब पूरा एक जो है ना नए तरीके से जो है ना वो चेक किया जाएगा। रिव्यू ऑफ मार्किंग विद स्क्रिप्ट, ये आपको बेसिकली नए जो है ना पूरी जो भी मार्किंग होगी वो भी भेजेंगे, और उसके साथ साथ जो आपकी स्क्रिप्ट है वो भी भेजेंगे, यानी कि स्क्रिप्ट से मुराद ये कि जो आपका चेक हुआ हुआ पेपर होता है। उसके अलावा आखिर में जो आपके पास एटीएस है वो बेसिकली है आपकी एक्सेस टू स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म समझे, एक्सेस टू स्क्रिप्ट्स है। तो ये बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट है, यानी कि आपका चेक हुआ हुआ पेपर वो आपको पूरा देंगे। अच्छा, नीचे आप जाएंगे तो आपके पास जो भी एग्जाम्स हैं, जो जिस भी एग्जाम का आपने करवाना है वो आप करवा लें। एक और चीज़ कि आपने ध्यान रखना है, देखना है, उससे पहले ये कि इसकी एक डेडलाइन भी होती है, कि इस टाइम तक जो है ना आप रीचेक वगैरह करवा सकते हैं, तो वो आपने देखनी है। और कंपोनेंट्स भी इसके होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो किस कंपोनेंट की आपने करवानी है स्पेसिफिकली वो आप करवा सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपने मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेडिंग वगैरह में कोई मसला आया है, कोई जो है ना वो आया है, तो आप पहले एटीएस जो है ना वो लें, यानी एक्सेस टू स्क्रिप्ट्स, यानी जो भी आपकी चेक हुई हुई स्क्रिप्ट्स हैं। तो बेसिकली आपका पेपर होता है, जो भी आपने दिया हुआ होता है उसके ऊपर पूरी जो भी मार्किंग उन्होंने दी है आपको वो शेयर करी हुई होती, वो उन्होंने दी हुई होती है, एंड ये बिल्कुल फ्री है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, सिर्फ आपने एटीएस के लिए अप्लाई करना है। एंड देन वो बेसिकली जब भी टाइम हो जाएगा, जब भी वो सारा कुछ प्रोसीजर हो जाएगा, एक आध हफ्ता इसमें लग जाता है, तो वो जो है ना आपको बेसिकली दे देंगे। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, तो तभी जो है ना आप फिर रिव्यू पे जाएं, या क्लैरिकल अगर उन्होंने कोई गलती करी है, यानी टोटलिंग में आपको लगता है कि उन्होंने मार्क्स तो दिए हैं लेकिन वो मार्क्स उन्होंने काउंट नहीं किए टोटल में, तो इस तरह से अगर लगता है तो आप क्लैरिकल रीचेक करवाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई बिल्कुल ही जो है ना मतलब उन्होंने सही मार्किंग ही नहीं करी, तो फिर आप रिव्यू करवाएं उसका। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया आफ्टर रिज़ल्ट सर्विसेज़ के बारे में भी, कि आपके पास जो है ना बेसिकली रिज़ल्ट तक का भी गाइड मैंने आपको बता दी कि रिज़ल्ट तक जो है ना आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिज़ल्ट तक, एंड देन रिज़ल्ट के बाद जो उसकी आफ्टर रिज़ल्ट सर्विसेज़ होती हैं वो किस तरह से जो है वो एक्सेस करते हैं, इनकी सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि आपको काफ़ी चीज़ें आज की इस वीडियो से सीखने को मिली हों। कुछ क्वेश्चंस अभी भी आपके होंगे कि इसके बीच में मे बी कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट एज़ सून एज़ पॉसिबल।
Before I end this video, there is something exciting that I want to tell you कि मेरा एक फ्री ओ लेवल कॉमर्स 7100 का क्रैश कोर्स जो है वो लाइव होने वाला है फ्रॉम 22 मार्च। इसकी पहले डेट 23 मार्च थी, पर इसकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज करी हैं। तो अब ये 22 मार्च से स्टार्ट होगा 2026। एंड बेसिकली हर संडेज़ की क्लासेस होंगी। एंड ये बेसिकली छोटा सा क्रैश कोर्स है, इट्स नॉट इन डिटेल। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम देंगे मई जून में 2026 में कॉमर्स 7100 का, तो ये बेसिकली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी ये है कि इसका जो व्हाट्सएप का लिंक है ग्रुप का, वो सामने आपको शो हो रहा होगा। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन, या अगर आप जानते हैं किसी को जो ये कोर्स लेना चाहता है, सो यू कैन सेंड देम दिस वीडियो। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।